हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल में आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइस, मैं आज आपको जो गुड्स गार्ड होता है एनटीपीसी की 2800 ग्रेड पे की जो जॉब है उसकी आपको सैलरी स्लिप दिखाने जा रहा हूँ गाइस। कि गुड्स गार्ड इन हैंड अगर एकदम स्टार्टिंग में उसकी ज्वाइनिंग होती है तो शुरू में वो कितना कमा लेता है। तो गाइस, मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये मेरी सैलरी स्लिप तो है नहीं, ये मेरे दोस्त की सैलरी स्लिप है गाइस। मैं आपको बता देता हूँ कि गुड्स गार्ड की जो जॉब होती है वो लेवल 5 की जॉब होती है, जिसकी ग्रेड पे 2800 होती है। 2800 ग्रेड पे की गुड्स गार्ड की जॉब होती है। मतलब 2800 ग्रेड पे में अगर हम बेसिक पे की बात करें तो गाइस, बेसिक पे आप देख सकते हैं। इसमें जो बेसिक पे है आपकी, वो है आपकी 29,200। 29,200 रुपये आपको बेसिक पे के रूप में मिलते हैं। और बेसिक पे के बाद में आपका होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस होता है जो कि जिसे हम बोलते हैं डीए आपका इस टाइम 31% है गाइस। तो आप 29,200 का 31% निकाल के देख सकते हैं। 11,768 रुपये आपके बनते हैं। उसके बाद में बोलता है बच्चों एरिया डीए। इनका जो एरियास डीए मतलब इनका क्या होता है, गुड्स गार्ड के अंदर आपको 30% एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। 30% आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। मतलब 30% किस में मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। गुड्स गार्ड के अंदर 30% जो है थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिलती है आपको। मतलब जो डीए है आपका, डीए आपने देखा 11,768 रुपये है, तो आप 11,768 का 30% और निकालोगे तो आपको 34,017 रुपये और बनी है। और उसके बाद में आपका था हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का देख लीजिएगा इस हाउस रेंट अलाउंस आपका ये सिटी के वाइज होता है। इस टाइम जो सेंट्रल एम्प्लॉई हैं उन्हें शायद पहले था 8, 16, 24। पहले 8%, 16%, 24% के अनुसार मिलता था। जेड सिटी को 8% और बाई सिटी को 16% और जो एक्स सिटी है उन्हें 24%। लेकिन अब सरकार ने बढ़ा दिया है, 9% की रेट है। जेड सिटी में 9% और बाई सिटी में 18 और जो एक्स सिटी है उसे 27% अब दे रही है सरकार। तो उसके अनुसार जो आपका ये है ट्रांसपोर्ट सॉरी ये हाउस रेंट अलाउंस HRA जिसे बोलते हैं हम, तो HRA आपका 6,833 रुपये 6,833 रुपये बनता है। अब 6,833 में देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोले तो टीए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है, ये अलग कंपोनेंट होता है। देखो, हमें अपनी ड्यूटी जाने के लिए, मतलब अपने जो घर होता है हमारा, जहाँ हम रुकते हैं वहाँ से ड्यूटी जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जो कि 4,716 रुपये का। इसके बाद में देखो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर आपको 30% और मिलेगा। तो इस तरीके से आपका 324 बनता है। अब गाइस, इसके बाद में हम देख लेते हैं किलोमीटर अलाउंस। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है ये किलोमीटर अलाउंस, जो कि गुड्स गार्ड की जो सैलरी है वो स्टेशन मास्टर से भी ज़्यादा बनाता है। देखो, ये फैक्टर करता है कि आपने एक महीने में कितनी गाड़ी चलाई है। ये स्टेशन पर डिपेंड करता है, आपके जोन पर डिपेंड करता है। कुछ मेरी अपने दोस्त से बात हुई है, उन्होंने बताया कि मैं गाड़ी चलाता हूँ एवरेज 4,500 किलोमीटर या 4,000 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि मुरादाबाद जैसे सिटी में या फिर जो नॉर्थ इंडिया है, इधर थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक है। तो इधर जो गाड़ी चलती है, इधर 5, 5,500 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर, 6,500 किलोमीटर तक चल जाती है। लेकिन मेरा जो दोस्त है ये वो साउथ इंडिया में पोस्टेड है। साउथ इंडिया में इतना ट्रैफिक नहीं है नॉर्थ इंडिया के मुकाबले। नॉर्थ इंडिया में गाड़ी आपकी एटलीस्ट 6, 6,500 या 7,000 किलोमीटर तक चल जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो नए गुड्स गार्ड होते हैं उन्हें 4 रुपये 70 पैसे के अनुसार मिलता है। मतलब पर किलोमीटर 4 रुपये 70 पैसे, शायद 4 रुपये 70 पैसे के अनुसार उन्हें मिलता है। तो अगर मान लीजिएगा आप, अगर आपकी गाड़ी 6,000 किलोमीटर चल गई, एटलीस्ट अगर आपकी गाड़ी 6,000 किलोमीटर चल गई तो 6 को मैं 470 से मल्टीप्लाई ना करके 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 पंजे 30, मतलब आपका 30,000 रुपये बनता है बच्चों। 30,000 में से मैं 30 घटा भी लेता हूँ तो आपका मतलब फिर भी एटलीस्ट आपका 27,000 रुपये तो बन सकता है। घटाने के बाद में मैंने मेरी जो गुणा है ये अप्रोक्सीमेट है, कंप्लीट नहीं है। आप ऐसा समझ लिए कि आपको जो किलोमीटर अलाउंस है वो 25,000 से 30,000 के बीच तो मिलना मिलना है, अगर आपकी पोस्टिंग
नॉर्थ इंडिया के अंदर होती है, और अगर आप 6,000 या 5,500 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो। और ये पैसे आपकी सैलरी को इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि स्टेशन मास्टर से भी आपकी सैलरी को ज़्यादा कर देते हैं। जबकि स्टेशन मास्टर की जो जॉब होती है वो 4200 ग्रेड पे की होती है, और गुड्स गार्ड की जो जॉब होती है वो 2800 ग्रेड पे की होती है। लेकिन एक गुड्स गार्ड की सैलरी स्टेशन मास्टर से कहीं अधिक होती है, इसी कंपोनेंट के कारण, इसी फैक्टर के कारण। इसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस हम। अब हम देख लेते हैं इन्हें और क्या क्या मिलता है। तो हमने देखा गाइस, इन्हें मिलता है सेल अलाउंस। सेल अलाउंस मिलता है ना 120 रुपये पर मंथ। इसके बाद में लीव अलाउंस रनिंग। लीव अलाउंस क्या मिलता है? लीव अलाउंस में इन्हें 292 रुपये मिले हुए हैं। इसके बाद में नाइट ड्यूटी अलाउंस। देखो नाइट ड्यूटी अलाउंस रेलवे के अंदर नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है पर डे। पर डे अगर आप एक नाइट में ड्यूटी करते हैं तो आपको 300 रुपये मिलते हैं। तो इनके ज़्यादा ज़्यादा पैसे नहीं है, ये तो शायद मुझे लगता है तीन चार उसके होंगे, मतलब घंटों के अनुसार भी मिलते हैं। अगर आपको इतने घंटे आपने ड्यूटी करी है तो आपको 6 घंटे का शायद मेरे हिसाब से 300 रुपये होता है, क्योंकि मैंने भी 1 साल ड्यूटी करी है। मुझे तो ग्रुप डी में बहुत कम पैसे मिलते थे उस टाइम, लेकिन इसकी जो ग्रेड पे है थोड़ी ज़्यादा होती है। ये 2900 ग्रेड 2800 ग्रेड पे की जॉब है, और ग्रुप डी के अंदर ऐसे अलाउंस नहीं मिलते हैं। अब आपने देखा बच्चों, गाइस आप देख सकते हैं कि जो रेलवे की लेवल 5 की जो जॉब है वो आपको एट लीस्ट 75,000 रुपये दे रही है। 75,000, ये साउथ इंडिया की, ये साउथ इंडिया देखो, इनकी जो ग्रोस पे बना है वो बना 77,535 रुपये। 77,535 रुपये है। अब आप सोच सकते हैं कि 77,535 रुपये कौन सी ऐसी नौकरी है जो लेवल 5 में होने के बाद, लेवल 5 में होने के बाद आपको इतना पैसा दे सकती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी करप्शन नहीं होता है। गुड्स गार्ड की जो कमाई होती है उसकी खून पसीने की होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने किसी को सता के लिया है, किसी को डरा के लिया है, किसी को धमका के लिया है। सारा पैसा उसकी मेहनत का होता है, एक एक पैसा इसमें उसकी नौकरी का होता है, मेहनत का होता है, कोई करप्शन नहीं है गाइस। इसके बाद में देखो हम देख लेते हैं इसमें कुछ डिडक्शन होते हैं। जो डिडक्शन हुए हैं मैं उसके बारे में बता देता हूँ। रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम 30 रुपये कटते हैं गाइस इसके। सोशल सिक्योरिटी स्कीम 100 रुपये कटते हैं गाइस। न्यू पेंशन स्कीम जो टायर फर्स्ट है, न्यू पेंशन स्कीम NPS जो है, जिसमें 5,315 है। अब देखो गाइस, ये अगर हम देखते हैं तो इनकी जो सैलरी है टोटल नहीं है, क्योंकि अगर इनके खाते में NPS से 5,315 रुपये 5,315 रुपये अगर इनके कट रहे हैं, 5,315 रुपये कट रहे हैं, तो सरकार आपसे 10% काटती है और 14% आपके खाते में भेजती है। तो 5,315 का आप 14% निकालोगे, और उसके बाद में आपके जो NPS खाता है, जिसे हम बोलते हैं PF खाता, उसमें जमा हो जाता है। तो अगर मैं इसका 14% और निकालूंगा तो आपका कम से कम बनेगा, ये 10% हो गया, यही 10, फिर 14, तो एटलीस्ट कम से कम आपका 12,500 के समथिंग में आपका जो पैसा है, 12,500 नहीं, 12,500 से ज़्यादा बैठेगा, 13,000 13,500 रुपये आपका NPS खाते में आपका जो है बैलेंस जा रहा है, हर महीने जमा हो रहा है। 13,500 से 14,000 के बीच में आपका जो NPS खाता होता है उसमें आपका बैलेंस जमा हो रहा है। तो गाइस अगर वो पैसा भी तो हमें भी मिलता है, जब हम रिटायर होते हैं तो वो पैसा हमें मिलता है। तो अगर मैं उस पैसे को मिलाता हूँ तो आपके कम से कम 8,000 रुपये और बढ़ने वाले हैं। तो जहाँ आपके 77,535 रुपये आपको मिलने हैं, तो 77,535 में अगर मैं आपको 8,000 रुपये और ऐड कर देता हूँ, तो गाइस आपकी जो सैलरी बैठ रही है वो बैठ रही है 85,000 रुपये। 85,000 रुपये एटलीस्ट। ये मेरा दोस्त है, इसकी जो बेसिक पे है 29,200 है। ये हाल ही में पोस्टेड हुआ है, इसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ है और ना ही इसकी कोई बेसिक पे बढ़ी है, क्योंकि लेवल 5 जो होता है उसकी बेसिक पे 29,200 से स्टार्ट होती है। तो आज के ज़माने में कौन सी ऐसी जॉब है जो लेवल 5 की होने के बाद, लेवल 5 की होने के बाद आपको 85,000 रुपये सैलरी दे रही है? मैं तो मानता नहीं, कोई सी भी ऐसी नौकरी नहीं है जो आपको 85,000 रुपये देती है। बाकी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधाएं होती हैं वो आपको सब मिलती हैं, मेडिकल मिलता है आपको,
ऑल इंडिया में घूमना फिरना आपका फ्री रहता है। आपको एसी का पास भी मिलता है घूमने के लिए, और जो आपको आपके बच्चों के लिए सुविधाएं होती हैं पढ़ने के लिए, वो पैसा मिलता है। एक बच्चे पर 27,000 रुपये मिलता है, 2 बच्चों पर आपको 54,000 रुपये मिलता है। अगर बच्चा आपका हॉस्टल में पढ़ता है तो उसका खर्च अलग से मिलता है। तो बोलिए गाइस, इतनी बढ़िया सुविधाएं आपको कोई देने वाला नहीं है। तो ये आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इसलिए था कि आपके अंदर इससे मोटिवेशन जगे और आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर कर सकें, आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। क्योंकि बच्चों, इतनी सैलरी आपको कोई नहीं देने वाला। लेवल 5 में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली, क्योंकि लेवल 5 अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लग जाओगे तो लेवल 5 में आपको एटलीस्ट 38,000 रुपये सैलरी या 39,000 रुपये सैलरी मिलेगी आपको। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर आप लग जाते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपको 38,000 रुपये सैलरी इससे ऊपर नहीं मिलने वाली, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मिल जाते हैं। और अगर आपकी जो झोल माल हुई, अगर आपने कुछ कर भी लिया इधर उधर उल्टा सीधा, पहली बात तो करना नहीं चाहिए कुछ भी हमें, लेकिन अगर आपने कर भी लिया तो आप क्या कमा लेंगे, 10,000 5,000। तो सोचिए गाइस, आप कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक गुड्स गार्ड की सैलरी पहुँचती है। तो आपको बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है। आप अपना मोटिवेशन बनाए रखें और अपनी तैयारी को एकदम अपनी तैयारी में लगे रहें। तो गाइस, ऐसे ऐसे फैक्टर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।